8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता में क्या होता है? 2 4 3 4 4। हमने क्वेश्चन लिया है तो इसमें ये देखना होता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो 8 से विभाज्यता में क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक अगर हमारे 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस संख्या को चेक करना है हमें। अगर ये संख्या 8 से पूरी कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी पूरी की पूरी है 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 16 8 3 8 चौक 32, तो 32 आया, कितना बचा? 2, 8 या 24। तो इसका मतलब ये 344 8 से कट रही, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? अब देखेंगे हम 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता देखेंगे। 9 से विभाज्यता बच्चों, 9 से विभाज्यता में हमें क्या देखना होता है? बिल्कुल सेम 3 की तरह ही है। अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है संख्या के, तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल ले। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? 7 8 5 3 2, ये एग्जाम्पल ले लो। तो इसके अंकों का योग कर लो, तो 7 + 8 + 5 + 3 + 2, तो अंकों का योग क्या आ जाएगा बच्चों? इसके बताओ, इसके अंकों का योग हो जाए 7 2 14 15 15 5 20 3 23 24 25, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 25। अब देखो, इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी पूरी की पूरी भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल संख्या 3 की तरह है। 3 में हम क्या करते थे? अगर संख्या के अंकों, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जा रही थी। सेम उसी तरीके से अगर अंकों, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता 10 से विभाज्यता में हम ये देखते हैं बच्चों, जिस संख्या के पीछे 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 10 20 30 3000, ठीक है, कितना भी ले लो, ठीक है। जिस संख्या के पीछे 0 आ गया तो समझ लो वो पूरी संख्या भी 10 से कट जाएगी। क्लियर है? 10 से विभाज्यता पता चला, आसान है बिल्कुल ये तो। अब देख लो 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, तो 11 से विभाज्यता में बच्चों हम ये देखते हैं कि देखो एक संख्या, सपोज हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जैसे संख्या है 8 6 4 1 6, ये है। तो इसमें देखना है कि संख्या के अंकों का योग, यानी कि सम स्थानों पर जो संख्या है और विषम स्थानों पर जो संख्या है, सम स्थानों पर जो संख्या है उसके अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर संख्याओं का योग। अगर हमारा क्या आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है कि अगर 0 या 11 आ रहा है, सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों के योग, अगर क्या आ रहा है 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या भी पूरी 11 से कट जाएगी। तो देखो कैसे, जैसे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो,
इन्हें जोड़ लो तो ठीक है। तो ये विषम स्थान है सारे, 1 3 5, ठीक है। तो 8 प्लस 4 प्लस 6, इन संख्याओं को जोड़ लो माइनस, फिर ये कौन कौन सी संख्या बची, 6 नहीं लेना यहाँ पर, हाँ 6 हो गया, हाँ 6 ये हो रहा है ना यहाँ पे, एक 6 भी है यहाँ पर, तो 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर ये वाला ले लो और ये ले लो, तो 6 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 8 अच्छा 12 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 18 माइनस 6 1 7, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है 11। तो इसका मतलब कि 11 है, तो 11 से कट ही जाएगी, तो इसका मतलब तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। यानी कि सम स्थानों पर अंकों के योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग अगर 0 या 11 आ रहा है तो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही? तो हमने ये लिया था 6 4 8, इन्हें जोड़ लिया, क्या आया 18 आया, और फिर 6 और 1 को जोड़ा 7 आया। तो सम स्थानों पर अंकों के योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों के योग को अगर हम घटा देते हैं, 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात समझ में आया बच्चों? ये इसका और उदाहरण देखे और कोई, चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे दूसरा ले लो 9 7 8 0, ये उदाहरण ले लो, तो ये ले लो, ये ले लो, ये और ये, तो ले लो क्या हुआ 9 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 0, तो क्या हो गया, तो ये कितना हो गया 17 माइनस 7 बराबर कितना आ रहा है 10। तो बच्चों बताओ ये 11 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर अंकों के जो सम संख्या पर अंकों का योग माइनस विषम संख्या पे अंकों का योग का अंतर 0 या 11 नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं हम 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता देख लो, तो 12 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता बच्चों, 12 से विभाज्यता में हम ये देखते हैं कि जो संख्या 3 और 4 से कट रही है, जो संख्या 3 और 4 से कट रही है वो संख्या पूरी पूरी 12 से भी वो संख्या कटेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लो। जैसे 36 ले लो बच्चों, तो ये बताओ, तो ये संख्या 3 और 4 से कट रही है? ये बिल्कुल कट रही है। 3 से अगर इसे हम काटते हैं तो ये 3 कम 3 और 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब क्या रहा है 12। अब 4 से हम इसे काटते हैं 4 से, तो 4 नम 36, तो 4 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है और 4 से भी ये कट रही, तो संख्या पूरी पूरी 12 से भी ये कटेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत 12 से डिविजिबिलिटी में? जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से भी वो संख्या कट जाएगी। बात क्लियर है? जैसे कि इसे देख लो, 3 से भी कट रही है 36, 36 हमारी 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये 12 से भी 12 तिया 36, तो इसका मतलब ये 12 से भी हमारी क्या होगी, ये 12 से भी बच्चों क्या होगी, कटेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 12 से डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट 13 से डिविजिबिलिटी। बस लास्ट है, लास्ट देख लो। इसमें हम देखते हैं, अगर किसी संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुणा करने पर बची हुई संख्या में जोड़ दिया जाए। देखो, कोई संख्या है, लास्ट की संख्या को किससे गुणा करते हैं हम? 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करने के बाद बची हुई संख्या में उसे जोड़ दो। अगर वो संख्या 13 से कट रही है तो इसका मतलब वो पूरी पूरी संख्या भी 13 से कट जाएगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम एक।
उदाहरण देख लो इसका। हमारे पास क्या है 2 7 9 5 ये है। तो इसे हमें क्या करना था बच्चों, 4 गुना करना था इसे। तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ लो उसे। तो 2 7 9 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 9 9 2 299 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसे फिर हम 4 से गुणा कर लो। फिर इसे हम क्या करेंगे, हम इसे फिर 4 से गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 279 में जोड़ा हमने इसे। लास्ट के अंक को 4 गुना किया था, तो लास्ट में इन तीनों में जोड़ लिया हमने, तो क्या हुआ हमारा 299। अब इसे फिर 4 गुना कर लो लास्ट के अंक को। लास्ट के अंक को क्या कर लो, फिर लास्ट के अंक को फिर, तो 9 दूनी 18 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 36। फिर से 29 में जोड़ लो। तो ठीक है, ऐसे तो कर रहे थे हम। तो इसे हम क्या काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 9 6 15 और 3 और 2 5 अरे 6। तो इसका मतलब ये 13 से डिवाइड, 13 पंजे 65। तो ये संख्या पूरी 13 से कट रही है। तो इसका मतलब तो 2795 भी 13 से कटेगी। इसे दोबारा समझ लो ध्यान से। इसमें क्या काम करते हैं हम, लास्ट की संख्या से 4 को गुणा कर दो। लास्ट की संख्या को 4 से गुणा कर दो। गुणा करके जो आएगा बची हुई संख्या में उसे क्या कर दो, उसे जोड़ दो। तो हमने क्या किया था, 5 चौका 20, 20 आ गया। और 20 को हमें 279 में जोड़ना है। ठीक है, तो 279 में 20 को जोड़ दो। जोड़ के क्या आएगा, 299 आ जाएगा। अब हम अभी इसे देखना है कि ये डिवाइड हो रही है नहीं 13। तो इसमें भी क्या काम कर दो, लास्ट के अंक को 4 से गुणा कर दो। तो 9 चौका 36 हो गया। फिर 29 में जोड़ दो उसे, किसमें, 29 में। तो जब हम 36 को 29 में जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। अब ये संख्या हमें क्लियर पता चल गई, 13 पंजे 65। अब ये संख्या अगर 13 से कटे तो हमारी 2795 भी हमारी 13 से कट जाएगी। क्लियर है बच्चों, दैट्स ऑल।